जो शिक्षा मंत्री बने हैं आलोक मेहता जी, हम लोग के गार्जियन हैं और काफ़ी सुलझे हुए और शिक्षा को लेकर के काफ़ी उनका लगाव रहता है। तो हम लोग तो आशान्वित हैं जी। कि चीज़ें और ठीक दिशा में चलेंगी। तो अच्छा है। विभाग में जब हमने कई सारे मुद्दों को लेकर के हम जब गए थे तो हमने मंत्री जी से बात की और उन्होंने भी हमें अपना लेटर दिखाया। हमने अपना उनको लेटर दिखाया, उन्होंने अपना लेटर दिखाया। अच्छा। कि आप जो बात कह रहे हैं हम भी वो बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री से। तो हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जो माननीय विधायक जितने हैं वो कोई मुद्दा लेकर के अगर शिक्षा मंत्री के पास जाएं और शिक्षा मंत्री ये कहें कि देखिए हमारी इसमें कुछ, हमसे कुछ पूछा नहीं गया जी, तो उसका तो समाधान इसमें नहीं निकला। इस पूरे फेरबदल में उसका समाधान नहीं निकला। मसलन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी करने का जब मसला आया जी। तो उसमें हमने मांग रखी थी। सरकार ने कहा कि आप 1 सप्ताह के भीतर अपने सुझाव दीजिए। एक ड्राफ्ट आया था नियमावली का, उस ड्राफ्ट में हजारों लोगों ने अपने सुझाव दिए होंगे, हमने भी सुझाव दिए। तो हमने जो सुझाव दिए उसमें हमने कहा था कि आप ऐच्छिक ट्रांसफ़र सबका करवाइए। ये जो है कि फॉर्म भरते समय 3 जिला चुना ही होगा, इसको हटाइए। हमने ये मांग रखी कि जो टीचर परीक्षा जो बीपीएससी की हो रही है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर ला रहे हैं जी तो उनको सक्षमता परीक्षा से बाहर कीजिए। हमने ये भी मांग रखी कि इनके लिए अलग से शब्द क्यों लाया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक। ये तमाम मांगे हमने रखी। माननीय मंत्री हमारे एक एक बात से सहमत है, लेकिन उनका कहना था कि जब कैबिनेट में इसको लाया जा रहा है तो हमसे बगैर बात किए लाया जा रहा है। इसलिए ये कार्यपालिका और विधायिका का जो एक रोल, संवैधानिक रोल तय है, बिल्कुल एक जो मर्यादा तो है, एक मर्यादा जो है उसका पालन होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन वो कई बार टूटा है। और ये भी देखने वाली बात है कि जी उसके बाद जैसे अभी कड़ाके की ठंड है, इतनी शीतलहर चल रही है, इसमें फिर से शिक्षा विभाग वही बात कर रहा। अब पहले वो शिक्षा मंत्री से उनका ठना, बीपीएससी से ठना, अब डीएम, राज्यपाल से ठना जी, राजभवन से, और अब डीएम से वो लड़ रहे हैं जी। तो ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं जी, कुछ चीज़ें सुधार हो सकती है, लेकिन बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसको दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सबसे बारी बारी से हम कुछ तनाव पैदा कर लें और उसके माध्यम से सुर्खियों में बने रहें। तो ये सरकार को विचार करना इन चीज़ों पे। ये अच्छा है कि ये सब होने के बावजूद, शिक्षा विभाग का ये लेटर आने के बावजूद कि छुट्टी नहीं होना है। पटना जिला में कल फिर से 23 तारीख तक छुट्टी की गई, तो ये अच्छा है। हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं, दोपहर में लग रहा है कि जम जाएगा लोग, एकदम ठंड है, लेकिन कहीं एक्शन ना ले रहे फिर कुछ के पाठक। अब लेंगे तो सरकार को भी सोचना है कि क्या करना है इसमें। आप ठंड में बच्चों को स्कूल भेजेंगे, छोटे छोटे बच्चों को। कल मैं एक गांव में गया था, वहाँ पे एक टीचर ने बताया कि ठंड के चलते उनके विद्यालय में पहली क्लास के जो बच्चे हैं वो पैंट में पेशाब कर दे रहे हैं क्लास में, क्योंकि ठंड है। बिल्कुल जी। अब उनको आप कहेंगे कि नहीं आपने मॉल बंद नहीं किया, तो आप ये कीजिए, मॉल में जो लोग जा रहे हैं काजू किशमिश खा करके और जो लोग सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, उन दोनों के पेट में क्या है, इस पे फर्क है। बिल्कुल। कौन क्या पहन के जा पा रहा है, इसमें फर्क है ना। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अब इसको लेकर के भी एक माहौल बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो होने वाली चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षा विभाग को। और काम की चीज़ें पहले यही है कि सबसे पहले आप ये जो करप्शन का एक जाल फैलते जा रहा है, लोगों के पैसे लेकर के आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले भाग जा रहे हैं, बीच में मीडिएटर लगा हुआ है। हर दिन इस तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। अभी जब आप आई थी यहाँ पे तो आपके सामने एक मामला आया, 3 लाख, पहले आपने ट्वीट भी किया, 3 लाख रुपए लेकर के कंप्यूटर टीचर के बहाली के लिए 3 लोगों का हम बहाली कर देंगे, हमको 3 लाख दे दीजिए। जो लिया वो अब लापता है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब ये हमारे पास आए कि देखिए हमारा पैसा लेके भागा हुआ है, हमको स्कूल में टीचर का नौकरी देने की बात थी। तो अब ठेका कंपनियों से होगा तो उसमें ठेका कंपनी भी तो लूटेंगे, वो लूटेंगे ही। बीच में कई सारे मीडिएटर बन जाएंगे उसमें, जिनका यही काम होगा लोगों को झांसा देकर पैसा लूटना। तो नौकरी के नाम पर पैसा लेना, ये आप देखिए बिहार में कितना बढ़ेगा अभी इसके चलते। हमारी इच्छा है कि भिड़ंत न हो और दोनों लोग मिल करके अच्छे से काम करें। मुमकिन है, हो सकता है ये तो मंत्री जी और के पाठक के ऊपर और सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि ये जो फेरबदल हुआ इसमें दोनों लोगों को सलाह दिया गया हो। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मंत्री जी बदल गए और अधिकारी अगर वहीं के वहीं है तो उनको कुछ कहा नहीं गया होगा। हो सकता है कि उनको भी कुछ
दिशा निर्देश दिया गया। ये तो सब कठिन और कड़े फैसले से किसी को दिक्कत नहीं जी। है। हम लोग तो चाहते हैं कि कठिन और कड़े फैसले लिए जाए। जी। कड़े फैसले लिए जाएं कि बिहार में जितना स्कूल है सरकारी स्कूल उसको अपग्रेड करना है। कड़े फैसले लिए जाएं कि जितने भी टीचर हैं उनको गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेंगे उनसे, और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए पहले से जो सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के लोग थे उनको बहाल दोबारा कर लेंगे। वो लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ये सरकार कड़ा फैसला ले, ये जरूरी है। कड़ा फैसला के नाम पे हम ठंड में बच्चों को स्कूल भेज देंगे, इसको कोई कड़ा फैसला मानता है? रातों रात विभाग बदल देंगे तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कड़ा फैसला नहीं है जी। ये तो छुट्टियों में, मैंने गर्मी की ठंड की जो छुट्टी लू चलेगी, आप कहेंगे बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे पढ़ाई का लेवल नहीं बढ़ता है। और टीचर को डरा धमका, मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षा जो है वो अलग चीज़ है। ये कोई ऑफिस का स्टाफ वाला काम नहीं है कि आपको इतना फाइल देख लेना है तो देख लेना है। टीचर को गन पॉइंट पे पढ़ाने के लिए आप कहेंगे तो पढ़ाई का माहौल नहीं जम पाएगा। उनको आप प्रोत्साहित कीजिए, जहाँ सख्ती जरूरी है उतना कीजिए। इससे किसी टीचर को इनकार नहीं है। जो टीचर समय पर स्कूल नहीं पहुँचता है, गैप करता है, बिना गए अटेंडेंस बनाता है, उस पर कार्रवाई हो, धड़ल्ले से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहें कि हम 9 से 6 कर देंगे तो नहीं चलेगा। तो वो चलेगा, चल सकता है। आप ऐसे पद पे हैं कि चल सकता है, लेकिन उसका शिक्षा की बेहतरी में योगदान शायद नहीं होगा।